हेलो एवरीबॉडी, आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा रहे हैं। पहले आपको मैंने डेफिनेशन पढ़ाई, फिर राइट्स पढ़ाई, फिर ड्यूटी पढ़ाई। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे कि फर्म को कैसे डिसोल्यूशन किया जाएगा, कैसे फर्म को समाप्त किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेक्शन 40 to 44 ये कवर करता है और ये बताता है कि कैसे किसी फर्म को समाप्त कर सकते हैं, कैसे कोई फर्म डिसॉल्व होगी, उसको कैसे समाप्त किया जाएगा। तो आपको फर्स्ट चीज बता दें कि एग्रीमेंट, अगर पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट ही कर लें कि अब आज के बाद वो फर्म को नहीं चलाना चाहते हैं, आपस में सभी पार्टनर से एग्रीमेंट कर लिया है, तो वो फर्म क्या होगी, अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि एग्रीमेंट सब पार्टनर्स ने अपने विलिंगली कर लिया है, स्वेच्छा पूर्वक कर लिया है, वो फर्म को समाप्त करना चाहते हैं। दूसरी चीज कंपल्सरी डिसोल्यूशन, अनिवार्य विघटन। अब मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया कि दिवालिया घोषित हो जाए। मान लीजिए 5 पार्टनर्स हैं, 4 पार्टनर दिवालिया घोषित कर दिए गए हैं। तो अब जब 4 पार्टनर दिवालिया घोषित कर दिए गए तो एक पार्टनर से, पार्टनरशिप एक्ट में डेफिनेशन में कहा गया कि 2 या 2 से अधिक पार्टनर्स होने चाहिए। तो एक पार्टनर फर्म को नहीं चला सकता है, तो पार्टनरशिप अपने आप क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। कि बाकी सारे पार्टनर्स को कोर्ट ने क्या किया है, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है, दिवालिया घोषित कर दिया है। तो अब पार्टनरशिप एक्ट में के तहत क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आपको बताया कारोबार का अवैध। अगर कोई ऐसा बिजनेस है जो पहले तो पूरी तरीके से लीगल था जब हमने करना शुरू किया, लेकिन बाद में कुछ ऐसा लॉ बना जिसके बाद वो क्या हो गया, पूरी तरीके से लीगल हो गया, तो ऐसी स्थिति में फर्म समाप्त हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए बनाएं कि एक फर्म है, पान मसाला बना रही है, पान मसाले का कारोबार कर रही है, कुछ ऐसा बिजनेस कर रही है, लेकिन एक कोई लॉ पास हुआ और उस लॉ के द्वारा वहां पर पूरी तरीके से पान मसालों की बिक्री पर, सेल पर, परचेज पर रोक लगा दी गई है। तो ऐसी स्थिति में वो बिजनेस पूरी तरीके से लीगल हो जाएगा और उस बिजनेस को हम कम नहीं पाएंगे। तो वो कारोबार जब अवैध हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में फर्म क्या होगी, डिसॉल्व कर दी जाएगी। नेक्स्ट चीज, कुछ स्पेशल घटनाओं के घटित होने पर। कौन कौन सी स्पेशल घटना है, निर्धारित अवधि की समाप्ति पर। मान लीजिए एक फर्म बनाई गई है केवल 5 साल के लिए, कि 5 साल तक हम जितना भी प्रॉफिट आएगा हम उतने समय तक काम करेंगे, जैसे ही 5 साल समाप्त होंगे हमारी फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। तो हमने टाइम पहले ही फिक्स कर दिया है 5 ईयर, तो जैसे ही 5 साल समाप्त होगा फर्म अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि हमने समय को फिक्स कर दिया था। फर्म का कार्य पूरा हो जाने पर, एक फर्म है जो एक सर्टेन काम के लिए रखी गई है कि इस काम को हमें पूरा करना है। मान लीजिए कोई फर्म ने एक लिया हुआ है कि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं, हम इतने केवल एक एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करेंगे, एक काम करेंगे केवल, तो जैसे इस काम को हम पूरा कर लेंगे फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि हम उस काम के लिए ही फर्म का गठन हुआ था। नेक्स्ट, साझेदारियों की मृत्यु होने पर। अब साझेदार की एक 2 साझेदार हैं और एक की डेथ हो गई है, तो ऐसी स्थिति में फर्म पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत 2 पार्टनर्स का होना कम से कम जरूरी होता है। नेक्स्ट, अब यहां पर आपको बताई चुकी है कि साझेदार के दिवालिया हो जाएंगे तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। एक सूचना द्वारा डिसॉल्वेशन, कैसे, नोटिस भेज दें। सारे पार्टनर्स ने एक नोटिस इशू कर दिया है कि आज की बाद से फर्म को नहीं चलाया जा सकता है, फर्म हम नहीं चला रहे हैं। जब पार्टनर्स नोटिस दे रहे हैं तो ऐसी स्थिति में फर्म को नहीं चलाया जा सकता और फर्म पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन नोटिस पूरी तरीके से लीगल होनी चाहिए, सभी लोगों को सूचना होनी चाहिए कि आज के बाद फर्म अपना कारोबार बंद कर रही है और फर्म अब कोई भी कारोबार नहीं करेगी। उसमें तारीख मेंशन होगी, समय मेंशन होगा, प्लेस मेंशन होगा और सारी चीजें मेंशन होकर पार्टनर्स के साइंस होंगे कि आज के बाद नोटिस के द्वारा बता दिया गया है कि फर्म डिसॉल्व की जा रही है। नेक्स्ट, कोर्ट द्वारा डिसॉल्वेशन कैसे होगा, कोर्ट कैसे डिसॉल्व करती है। देखिए, फर्म बता दे, फर्म के पार्टनर्स बता रहे हैं, कोर्ट में जाकर बोल रहे हैं कि आज के बाद यहाँ पर हमारी फर्म में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लगातार लॉस होता चला जा रहा है और लगातार लॉस हो रहा है, हम उस काम को कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि फर्म लगातार लॉस में चली जा रही है। तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट उस फर्म को डिसॉल्व करने के लिए, समाप्त करने के लिए ऑर्डर दे देगी, कह देगी कि फर्म को डिसॉल्व किया जा रहा है। अगर पार्टनरशिप में पार्टनर्स अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर दे रहे हैं, जो हमारा इंटरेस्ट था हम किसी और दूसरी फर्म में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट क्या करेगी, फर्म को डिसॉल्व कर देगी। और भी कोर्ट कई तरीके से होती है कि जब कोर्ट को लगे कि अब पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनरशिप्स क्या कर रहे हैं, पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, नियमों का वायलेशन कर रहे हैं और ये जस्टिस के अकॉर्डिंग पूरी तरीके से सही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय क्या करती है, कोर्ट क्या करती है, फर्म को डिसॉल्व करने के लिए ऑर्डर दे सकती है। सारे पार्टनर्स ने आकर बता दिया है कोर्ट को कि अब हम प्रॉफिट, कोर्ट में क्या कर बता दिया है कोर्ट में कि हम प्रॉफिट के बिजनेस में ना होकर लगातार लॉस के बिजनेस में चले जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब कोर्ट सभी पार्टनर्स का फेवर सुनती है तो फर्म को डिसॉल्व करने के लिए ऑर्डर पारित कर देती है, आदेश पारित कर देती है।
अभी सभी पार्टनर ने कह दिया है कि वो लोग अपना अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं और कोई भी फर्म को नहीं चलाना चाह रहा है, तो अभी क्या होगी, कोर्ट क्या करेगा, ऐसी स्थिति में आदेश दे देगा कि फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाए। तो ये पूरी तरीके से सेक्शन 40 to 44 बताता है कि फर्म को कैसे समाप्त किया जाएगा। एग्रीमेंट के द्वारा समाप्त कर सकते हैं, कंपल्सरी तरीके से समाप्त कर सकते हैं, पार्टनर्स खुद उसको डिसॉल्व कर सकते हैं, कोर्ट के द्वारा भी इसको डिसॉल्व किया जा सकता है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स मैंने आपको बताया कि फर्म को डिसॉल्व कैसे किया जाएगा। तो आज ये एक नया टॉपिक, अगली बार मिलेंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, और अगले आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिए कि आपको किस सब्जेक्ट को पढ़ना है और कौन से लेक्चर्स को आप ज्यादा सुनना चाहते हैं, ताकि उस लेक्चर को मैं प्रोवाइड आपको करा सकूं। थैंक यू।